जिंदगी एक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए चाहिए ताकत। लेकिन असली ताकत मांसपेशियों की नहीं, दिमाग की होती है। पावर वही समझता है जो लोगों को पढ़ना जानता है और सही वक्त पर सही चाल चलना जानता है। स्वागत है आपका माइंडफुल ऑडियो बुक पर, जहां हम सुनते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबें जो हमें सिखाती हैं कि सोच कैसे बदली जाए और जिंदगी का खेल कैसे जीता जाए। लॉ 1, अपने गुरु से ज्यादा चमकिए मत, नेवर आउटशाइन दी मास्टर। कहानी, एक बार एक युवा कलाकार ने अपने राजा की तारीफ जीतने के लिए महल का एक सुंदर चित्र बनाया। राजा ने देखा और कहा, सुंदर है, लेकिन शायद तुम खुद को मुझसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हो। अगले ही दिन उस कलाकार को दरबार से निकाल दिया गया। सीख, कभी अपने बॉस, गुरु या लीडर को ऐसा महसूस मत होने दो कि तुम उनसे ज्यादा होशियार या लोकप्रिय हो। पावर की दुनिया में ईगो एक विस्फोटक पदार्थ है, बस एक चिंगारी और रिश्ता खत्म। अपने आसपास के शक्तिशाली लोगों को खुद से बड़ा महसूस कराओ। उन्हें वो चमक दो जो तुम्हें सुरक्षा देगी। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, जो अपने मालिक को राजा बना देता है वही असली बुद्धिमान होता है। लॉ 2, दोस्तों पर भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। कहानी, एक राजा ने अपने बचपन के दोस्त को मंत्री बना दिया। दोस्त ने धीरे धीरे शक्ति हासिल की और फिर उसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया, जबकि वही दुश्मन जिसे कभी राजा ने हराया था बाद में सबसे वफादार साबित हुआ। सीख, दोस्त अक्सर भावनाओं से चलते हैं, लेकिन दुश्मन जरूरत से। दुश्मन को मौका दो, वो खुद को साबित करने में जी जान लगा देगा। पावर का खेल भावनाओं से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, जो दिल से नहीं दिमाग से दोस्ती करता है वही लंबा चलता है। लॉ 3, अपनी मंशा छिपाओ, कंसील योर इंटेंशंस। कहानी, एक व्यापारी हर समय हंसता था। सबको लगता था कि वो खुला इंसान है, पर कोई नहीं जानता था कि उसके सौदे कब, कैसे और किससे होते हैं। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। सीख, पावर का पहला नियम है, कभी अपनी योजना जाहिर मत करो। लोग आपके इरादे नहीं समझेंगे तो वो आपको रोक नहीं पाएंगे। रहस्य, भ्रम और सस्पेंस, ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, जो बोलता है वो बताता है, जो चुप रहता है वो बनाता है। लॉ 4, जरूरत से कम बोलिए, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कहानी, एक मीटिंग में दो नेता बहस कर रहे थे। पहला ज्यादा बोलता रहा जबकि दूसरा सिर्फ मुस्कुराता रहा। आखिर में सबने सोचा, जो कम बोल रहा है वही ज्यादा जानता है। सीख, शब्द ताकत होते हैं और ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जो जितना कम बोलता है उसकी बात में उतना वजन होता है। पावर साइलेंस में पनपती है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, हर शब्द बोलने की कीमत होती है, कभी कभी चुप रहना सबसे सस्ता सौदा होता है। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, गार्ड योर रेपुटेशन। कहानी, नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, रेपुटेशन सिर्फ एक बार बनती है पर हर गलती उसे तोड़ देती है। एक नेता का नाम ही उसकी पहचान है। सीख, आपकी प्रतिष्ठा आपका कवच है। अगर ये टूट गया तो चाहे आप कितने भी सच्चे हो, दुनिया आपकी छवि देखेगी, हकीकत नहीं। हमेशा सोचो, इस काम से मेरी छवि पर क्या असर पड़ेगा। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, कैरेक्टर आपकी हकीकत है, रेपुटेशन आपकी कहानी, दोनों का ध्यान रखो। लॉ 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। कहानी, भीड़ में खड़ा एक साधारण आदमी तभी दिखता है जब वो कुछ ऐसा करता है जो बाकी कोई करने की हिम्मत नहीं करता। हिस्ट्री उन्हीं की याद रखती है जो विजिबल रहते हैं। सीख, पावर उन्हीं को मिलती है जो नजर आते हैं। भीड़ में खो जाना अपनी ताकत खो देना है।
हमेशा ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें देखें, सुने, याद रखें। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। दुनिया उसी की सुनती है जिसकी आवाज अलग होती है। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ, श्रेय खुद लो, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। कहानी। थॉमस एडिसन के नाम पर सैकड़ों आविष्कार दर्ज हैं, पर बहुत से उसके सहायक वैज्ञानिकों ने बनाए थे। पर नाम किसका हुआ? एडिसन का। सीख। लीडरशिप का मतलब है दिमाग दूसरों का, दिशा आपकी। दूसरों से काम करवाइए, पर नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। जो श्रेय नियंत्रित करता है वही पावर नियंत्रित करता है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। काम करने वाला नहीं, दिशा देने वाला राजा होता है। लॉ 8, लोगों को आपके पास आने दो, मेक अदर्स कम टू यू। कहानी। शिकारी अगर हर जानवर के पीछे भागेगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर वो चारा डाल दे तो शिकार खुद जाल में आएगा। सीख। पावर वही है जहां कंट्रोल है। जो हमेशा दूसरों के पीछे दौड़ता है वो खुद को छोटा कर देता है। खुद को रेयर, वैल्यूएबल और काम बनाइए, तब लोग आपके पास खुद आएंगे। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। खोजने वाला थकता है, पाने वाला आकर्षित करता है। लॉ 9, कर्म से जीतिए, बहस से नहीं। विन थ्रू एक्शंस, नेवर आर्ग्यूमेंट। कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से बहस करने लगा कि वो सही है। गुरु मुस्कुराया और अगले दिन उसने वही काम करके दिखा दिया जो शिष्य कह रहा था। बहस खत्म, सम्मान दोगुना। सीख। शब्दों से ईगो जीतता है, कर्मों से दिल। कभी भी अपनी एनर्जी साबित करने में मत लगाइए, कर दिखाने में लगाइए। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। तर्क से नहीं, परिणाम से जीतिए। लॉ 10, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, अवॉइड दी अनहैप्पी एंड अनलकी। कहानी। एक राजा ने देखा कि जो मंत्री हमेशा शिकायत करता था, वो जिसको भी छूता उसका काम बिगड़ जाता। राजा ने उसे हटा दिया और महल की शांति लौट आई। सीख। एनर्जी संक्रामक होती है। नकारात्मक लोग आपकी सोच, आपका मूड और आपका भाग्य बिगाड़ देते हैं। अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटाइए जो हमेशा दुख और डर लाते हैं। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। जिस संगत में आप हैं वही आपकी दिशा तय करती है। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर बनाइए, मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। कहानी। एक राजा के पास 2 सलाहकार थे, एक बहुत होशियार, दूसरा थोड़ा कम। पहला खुद सब कर लेता था, दूसरा हर बात में राजा को शामिल रखता था। आखिर में कौन बचा? वही जो राजा को जरूरी लगता था। सीख। जब लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं तब तक आपकी पावर बनी रहती है। अगर सब कुछ वो खुद कर सके तो आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। अपनी जरूरत बनाइए, बोझ नहीं। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। पावर वहीं टिकती है जहां डिपेंडेंस बनी रहती है। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल हथियार की तरह कीजिए। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसार्म योर विक्टिम। कहानी। एक व्यापारी ने अपने ग्राहक से शुरुआत में थोड़ी सच्चाई और मदद दिखाई। ग्राहक को लगा ये बहुत ईमानदार है। धीरे धीरे वही व्यापारी उसके सारे सौदे खुद करने लगा और उसे पूरी तरह नियंत्रण में ले आया। सीख। थोड़ी ईमानदारी दिखाइए ताकि लोग भरोसा करें, फिर वो भरोसा आपकी चाल का रास्ता खोल देता है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। थोड़ी सच्चाई पूरी जीत दिला सकती है। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ पर ध्यान दीजिए। When asking for help, appeal to self-interest. कहानी। एक सेनापति ने अपने सैनिकों से कहा, अगर हम ये लड़ाई जीतेंगे तो नाम मेरा नहीं तुम्हारा होगा, और सैनिकों ने जान लगा दी। सीख। लोग तभी मदद करते हैं जब उन्हें अपना फायदा दिखे, इसलिए दूसरों को यह महसूस कराइए कि आपकी जीत में उनका भी हिस्सा है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन। हर इंसान खुद के लिए जीता है, उसे वही दिखाइए। लॉ 14, दोस्त बनिए पर जासूस की तरह सीखिए।
पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। कहानी, एक युवा मंत्री हमेशा सभी से हंसी मजाक करता था, पर अंदर ही अंदर सबकी कमजोरियां नोट करता था। जब दरबार में संकट आया, उसे हर इंसान की चाल पता थी और उसने सब पर विजय पाई। सीख, हर व्यक्ति एक किताब है। अगर आप ध्यान से सुने तो सब कुछ जान सकते हैं। पावर सिर्फ ताकत से नहीं, जानकारी से भी आती है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, दोस्ती का चेहरा लगाकर जानकारी जुटाना समझदारी का खेल है। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दीजिए, क्रश योर एनिमी टोटली। कहानी, जब सिकंदर महान ने अपने शत्रु को आधा माफ किया, तो वही दुश्मन 2 साल बाद फिर लौटा और उसकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। सीख, अगर आप किसी दुश्मन को आधा छोड़ देंगे तो वो फिर उठेगा। पावर की दुनिया में अधूरा बदला सबसे खतरनाक जहर है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, दया वहां मत दिखाओ जहां खतरा बाकी है। लॉ 16, अनुपस्थित रहकर सम्मान बढ़ाइए, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। कहानी, एक दरबारी रोज राजा के सामने आता था। धीरे धीरे राजा उसे नजरअंदाज करने लगा। जब उसने आना बंद किया, राजा ने खुद बुलवाया। सीख, हर चीज की तरह आपकी मौजूदगी भी तब तक कीमती है जब तक वो दुर्लभ हो। कभी कभी दूरी ही सम्मान बढ़ाती है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, कभी कभी न दिखना दिखने से ज्यादा असरदार होता है। लॉ 17, दूसरों को डर और असमंजस में रखिए, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कहानी, महाराज अकबर को कभी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। वो कभी हंसते हुए दंड देते, कभी गंभीर होकर क्षमा कर देते। लोग हमेशा सोचते रहते, अब वो क्या करेंगे। सीख, प्रेडिक्टेबल मत बनिए। जब लोग आपकी अगली चाल नहीं समझ पाएंगे, तभी आप पावरफुल रहेंगे। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, रहस्य नियंत्रण का दूसरा नाम है। लॉ 18, खुद को किला मत बनाइए, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कहानी, एक राजा ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए महल ऊंचा बनाया। धीरे धीरे वो अपने लोगों से दूर हो गया और उसकी जानकारी कमजोर पड़ गई। जब हमला हुआ, वो अकेला था। सीख, दुनिया से कट जाना सुरक्षा नहीं, कमजोरी है। पावर भीड़ में रहकर, लोगों को पढ़कर मिलती है, अकेलेपन में नहीं। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, किले दीवार नहीं, कब्रें बन जाती हैं। लॉ 19, गलत लोगों से उलझिए मत, नो हु यू आर डीलिंग विथ। कहानी, एक व्यापारी ने मजाक में राजा की बेइज्जती कर दी। राजा मुस्कुराया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यापार खत्म हो गया। उसे एहसास हुआ उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी थी। सीख, हर व्यक्ति एक अलग मानसिकता रखता है। किसी से उलझने से पहले समझिए वो कौन है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन, पावर के खेल में गलत चाल जान की कीमत ले सकती है। लॉ 20, कि पावर ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये समझ है। ये वो कला है जिसमें आप दूसरों को नहीं, खुद को जीतना सीखते हैं। इन 48 नियमों को सुनकर शायद आपको लगे ये दुनिया चालाकियों से भरी है, लेकिन असली शक्ति उस इंसान के पास होती है जो इन नियमों को समझकर भी सच्चाई से जीना जानता है। याद रखिए, पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको तोड़ न सके। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माइंडफुल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबें सुनाते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। मैं हूं आपकी आवाज माइंडफुल ऑडियो बुक से। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए माइंडफुल सफर के साथ। तब तक